नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। लक हो तो चाइना जैसी, अदरवाइज ना हो दोस्तों। एक ऐसा देश जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पे निकल चुका है, अमेरिका को बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चाइना का, और चाइना के अंदर अब तक का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट का डिस्कवरी हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वर्थ 83 बिलियन डॉलर डिस्कवर्ड इन चाइना। आप ये 83 बिलियन डॉलर का अनुमान आप इस बात से यहाँ पे लगा सकते हो कि इंडिया का जो आरबीआई है दोस्तों, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व का वैल्यू है वो महज यहाँ पे 67 बिलियन डॉलर है। गौर करिएगा कि कितना है दोस्तों, 67 बिलियन डॉलर है। लेकिन चाइना के अंदर ये जो एकमात्र डिस्कवरी हुआ है, उसका अकेले का जो वर्थ है वो आप देख सकते हो कि 83 बिलियन डॉलर का हो चुका है। यहाँ पे चाइना तो वैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना ही जाता है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर भी चाहे वो 2 रुपया का सामान हो, चाहे यहाँ पे वो 20 लाख का सामान हो दोस्तों, अधिकांश प्रोडक्ट में आपको वेरिएशंस जो देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे चाइनीज प्रोडक्ट ही मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी जो डिस्कवरी यहाँ पे हुआ है गोल्ड डिपॉजिट के रूप में, ये चाइना को और ज़्यादा फर्दर बूस्ट करने वाला है। एक ऐसे दौर में जब यहाँ पे गोल्ड का प्राइस दोस्तों आसमान छू रहा है, 10 ग्राम सोने का दाम आज 80,000 को क्रॉस करने को है। और ऐसे वक्त में यहाँ पे चाइना के अंदर इतना बड़ा, वो भी हाई क्वालिटी और का यहाँ पे डिस्कवरी होता है। लेकिन आपको बता दें कि चाइना के अंदर ये जो सबसे बड़ा डिस्कवरी हुआ है अब तक का यहाँ पे इतिहास में, ये एक महज एक तरीके से कह लीजिए कि अकस्मात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसके पीछे चाइना का दरअसल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये पूरा पूरा एक योजना के तहत किया गया। आपको हम इंडिया के बारे में बताएं तो इंडिया का जो टोटल जो मिनरल्स वगैरह का जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने एक्सप्लोरेशन पर खर्च ही नहीं किया है। हमने पैसे या तो यूं ही यहाँ पे कह लीजिए कि जो फ्री भी होता है, सरकार अपने वोट बैंक को कह लीजिए कि यहाँ पे प्रभावित करने के लिए, वो वोट खरीदने के लिए लोगों को यहाँ पे पैसा दे देती है यहाँ पे। और जो सही में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, चाहे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बिल्ड करने का हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हो, इंडियन सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया दोस्तों। हम सीधे सर्विस सेक्टर पे चले गए यहाँ पे, और ये जो एक्सप्लोरेशन फील्ड हो सकता था, जो पूरा एग्जीबिशन वगैरह हो सकता था, उस पर हमने खर्च नहीं किया। लेकिन चाइना ये कह लीजिए कि काफ़ी सालों से ऐसा करता आ रहा था। तो अगर जो अब यहाँ पे इतना बड़ा डिस्कवरी हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चौंकाने वाला नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक तरीके से कह लीजिए कि किस्मत से ज़्यादा हम यहाँ पे एक योजना देंगे दोस्तों। यहाँ पे वो ये ऐसे कहते भी है कि लक फेवर्स द ब्रेव। यहाँ पे लक ऐसे ही किसी के यहाँ पे नहीं आता है। तो चाइना काफ़ी सालों से अपने एक्सप्लोरेशन पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि इंडिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है करप्शन को लेकर। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का जो इस तरीके से यहाँ पे रवैया रहता है, अपने वोट बैंक को कलेक्ट करने के लिए लोगों से यहाँ पे कह लीजिए कि झूठे वायदे कर देने, या फिर उनको फ्रीज में कुछ बांट देना यहाँ पे, और लोग अपने वोट देते हैं बिना अपने अक्ल का इस्तेमाल किए हो यहाँ पे। लेकिन चाइना आप देख सकते हो जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है दोस्तों, बाकायदा एक डिक्टेटरशिप ही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने कई सालों से अपने एक्सप्लोरेशन फील्ड पर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया। इंडिया के अंदर भी कह लीजिए कि जो पूरा का पूरा हमारे अंदर भी जो कंट्री के अंदर जो गोल्ड का रिजर्व हो सकता था, उसका महज हमने अभी तक 2% ही डिस्कवर कर रखा है यहाँ पे। तो आपको ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है कि आप अगर जो कह लीजिए कि लगातार एक्सप्लोरेशन पे खर्च करते जा रहे हैं, और इसमें काफ़ी लंबा वक्त भी लग सकता है, 20 से 30 साल लग गया और आपके हाथ में कुछ नहीं आया, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे दूसरे फील्ड पर भी आप खर्चा नहीं कर पाए। और अगर जो आपने एक्सप्लोरेशन फील्ड पे किया तो वहाँ से भी कोई आरओआई जो निकल सकता था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं निकल कर आया। तो चाइना का ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन चल रहा था, वो बिना इस उम्मीद का कि यहाँ पे कह लीजिए कि आगे चलकर इतना बड़ा गोल्ड डिस्कवरी उनको मिल भी पाएगा या फिर नहीं दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सालों से यहाँ पे कह लीजिए कि इसके ऊपर काम किया, और अब जाकर उसका बाकायदा यहाँ पे अब उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। आप देख सकते हो गोल्ड डिपॉजिट फॉर्म थ्रू वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस। हम इसमें थोड़ा सा ये भी समझने करेंगे कि आखिरकार किसी खास जगह पे यहाँ पे जो इतना ज़्यादा गोल्ड का डिपॉजिट होता है, वो आखिरकार वहाँ पे बना कैसे है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक होगा यहाँ पे कि दुनिया में यहाँ पे पहली बार ऐसा होने जा रहा है दोस्तों कि इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए और आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे यही वो जो सेंट्रल चाइना के अंदर यहाँ पे जो डिस्कवरी किया गया है, उसका आप फोटो वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, जो कि हाई क्वालिटी ये है दोस्तों। इसीलिए इसका जो टोटल वैल्यूएशंस लगाया गया यहाँ पे, टोटल इसका जो यहाँ पे भाव किया गया, तो ये करीब करीब यहाँ पे पहुँच गया 7 लाख करोड़, जो कि हो जाता है 83 बिलियन डॉलर दोस्तों। और हमारे इंडिया का जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, उनके पास महज यहाँ पे कह लीजिए कि जो पूरा का पूरा गोल्ड रिजर्व है, उसका टोटल वैल्यू 67 बिलियन डॉलर ही है। इसके बाद यहाँ पे अगर जो हम देखें कि और कौन से देश है जिनके पास
यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि गोल्ड रिजर्व है दोस्तों, तो यहाँ पे चाइना अभी आता है छठे नंबर पे। आपको बता दें कि चाइना आता है छठे नंबर पे। चाइना के ऊपर यहाँ पे आता है रशिया है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और सबसे पहले नंबर पे आता है अमेरिका दोस्तों। तो अभी जो चाइना है वो छठे नंबर पे है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे चाइना के अंदर इतना बड़ा बड़ा डिपॉजिट का डिस्कवरी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाइना बहुत जल्दी यहाँ पे रशिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी को बीट कर देगा दोस्तों यहाँ पे, और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे ये बहुत जल्दी आ सकता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बाकायदा कि जियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे ये जो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत इतना ज़्यादा जो गोल्ड का रिजर्व इनके द्वारा फाइंड किया गया। 40 अलग अलग जो गोल्ड के वेन्स थे, आप माइंस कह सकते हो, वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया। और अर्थ के कितना नीचे जाकर, तो 2 किलोमीटर जाकर यहाँ पे जो टोटल आप देख सकते हो कि 300 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है दोस्तों। अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ गोल्ड हैज़ बीन मेड इन सेंट्रल चाइना, है ना। सेंट्रल चाइना का यहाँ पे जो हुनान प्रोविंस करके है दोस्तों, वहाँ पे ये डिस्कवरी किया गया है, विथ एस्टिमेट सजेस्टिंग अ डिपॉजिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेट्रिक टन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी कंट्री के अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा मेट्रिक टन का यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट को डिस्कवर किया गया, 1000 मेट्रिक टन। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे 900 मेट्रिक टन का यहाँ पे डिस्कवरी किया गया था, जो कि साउथ अफ्रीका के साउथ डीप माइन से किया गया था यहाँ पे। और ये 900 मेट्रिक टन अभी तक यहाँ पे हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए हुए था, लेकिन इसको बीट कर दिया चाइना के अंदर ये जो डिस्कवरी हुआ। और पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा यहाँ पे ये सुर्खियां भी बटोर रहा है। दिस फाइंड रिपोर्टेड बाय चाइनीज डेटा मीडिया। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा चाइना के अंदर बहुत ज्यादा सेंसरशिप वगैरह है, वहाँ पे यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह चलता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी हमें आ पाता है वो चाइना का जो स्टेट मीडिया है वहीं से हमें पता चल पाता है दोस्तों यहाँ पे। तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है उन्होंने ही रिपोर्ट किया है इतना बड़ा डिस्कवरी के बारे में। इज वैल्यूड एट अराउंड $83 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में होता है 7 लाख करोड़ रुपया। तो इतना ज़्यादा वैल्यूएशन का यहाँ पे इनका जो 1000 मेट्रिक टन का गोल्ड रिजर्व जो दोस्तों वो अनकवर किया गया है बाकायदा यहाँ पे। चलिए और आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे द जियोलॉजिकल ब्यूरो ऑफ हुनान प्रोविंस। तब जैसा कि हमने देखा कि ये सेंट्रल चाइना के अंदर डिस्कवर किया गया। सेंट्रल चाइना के अंदर एक प्रोविंस करके है दोस्तों यहाँ पे, हुनान प्रोविंस। यहाँ पे यहीं के जो जियोलॉजिकल ब्यूरो है इनके द्वारा डिस्कवरी किया गया। अनाउंस दैट द डिपॉजिट इज लोकेटेड इन पिंगजियांग काउंटी। यहाँ पे भी एक गौर करिएगा, यहाँ पे किस काउंटी के अंदर किया गया है, तो पिंगजियांग काउंटी के अंदर किया गया। किस प्रोविंस के अंदर किया गया है, तो हुनान प्रोविंस के अंदर किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे जियोलॉजिस्ट के द्वारा 40 अलग अलग जो गोल्ड वेन्स है वो लगभग 2 किलोमीटर के नीचे यहाँ पे इनके द्वारा डिस्कवर किए गए, जहाँ से एक तरीके से कह लीजिए कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट फॉर्म थ्रू वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार किसी पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया में इतना ज़्यादा जो गोल्ड का डिपॉजिट आता है वो आखिरकार आता कहाँ से यहाँ पे। तो इसके पीछे कई सारे जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं दोस्तों इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए कि कारण बनता है गोल्ड डिपॉजिट के पीछे, वो बनता है यहाँ पे कि जो गोल्ड रिच फ्लूइड होते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप समझ सकते हो कि कोई नदी का पानी है उसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड के यहाँ पे पार्टिकल्स मिले हुए दोस्तों। वो जब यहाँ पे कई लाखों साल तक यहाँ पे लगातार जब पत्थरों के बीच से यहाँ पे होकर गुजरते रहते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे लगातार ये डिपॉजिट फॉर्म होते रहता है। हॉट एंड मिनरल रिच फ्लूइड सर्कुलेट थ्रू फ्रैक्चर एंड क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर जो क्रैक वगैरह है, फ्रैक्चर वगैरह है, वहाँ पे जाकर लगातार ये एक्युमुलेट होते रहते हैं, सर्कुलेट होकर, और यहाँ पे कह लीजिए कितना बड़ा ये डिपॉजिट का फॉर्म ले लेता है यहाँ पे। दिस फ्लूइड डिसॉल्व गोल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक एंड डिपॉजिट इट व्हेन कंडीशंस चेंज। आप देख सकते हो कि ये जो फ्लूइड है दोस्तों यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा गोल्ड डिपॉजिट को फॉर्म करता है, ये जो सराउंडिंग रॉक्स जहाँ पे ये स्टोर होते हैं वहीं से बनकर ये डेवलप होता है यहाँ पे। और जब भी प्रेशर के अंदर कोई चेंज वगैरह होता है, टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, तो यहाँ पे ये इस स्वरूप में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो प्रीलिमिनरी असेसमेंट इंडिकेट दैट दिस वेन्स अलोन कुड कंटेन अराउंड 300 मेट्रिक टन। तो जैसा कि आपने जाना यहाँ पे कि टोटल 1000 मेट्रिक टन का यहाँ पे डिस्कवरी किया गया। लेकिन पहली बार में यहाँ पे जब एक्सप्लोरेशन किया गया था तो जो इनका असेसमेंट था दोस्तों यहाँ पे, उससे ये पता चल रहा था कि जो एक वेंस है गोल्ड का, एक वेंस यहाँ पे एक जगह माइनिंग करने पे लगभग 300 मेट्रिक टन का गोल्ड निकल सकता है। जब यहाँ पे इसका 3D मॉडलिंग में यहाँ पे जब इसको एनालाइज किया गया एडवांस तरीके से यहाँ पे, तब यहाँ पे क्लियर हो चुका था कि अगर जो हम और ज़्यादा डीप जाकर देखें तो हमें और ज़्यादा गोल्ड का डिपॉजिट यहाँ पे मिल सकता है। और हुआ भी यूं ही यहाँ पे। चेन रूलिंग जो कि एक प्रोस्पेक्टर है यहाँ पे दोस्तों इस ब्यूरो के, नोटेड दैट मेनी ड्रिल्ड रॉक कोर रिवील्ड विजिबल गोल्ड विथ कोर सैंपल इंडिकेटिंग दैट ईच मेट्रिक टन ऑफ ओर could yield as
एज मच एज 130 ग्राम ऑफ गोल्ड। आप देख सकते हो दोस्तों कि हर एक मेट्रिक टन ओर में से, यहाँ पे गौर करिएगा, हर एक मेट्रिक टन ओर में से लगभग लगभग 138 ग्राम जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड, उसको यहाँ पे निकाला जा सकता है। इसीलिए इसका जो वैल्यूएशन से लगाया गया वो 7 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, 83 बिलियन डॉलर। दोस्तों हमारे कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व के रूप में यहाँ पे कह लीजिए कि डॉलर्स तो काफी ज्यादा है, 600 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर तक है दोस्तों, लेकिन उसका महज 7 से 8 या 9% ही हमारे पास गोल्ड का रिजर्व है, जिसका टोटल वैल्यूएशन आपने जाना कि महज 67 बिलियन डॉलर है दोस्तों। और चाइना के अंदर मात्र एक डिस्कवरी जो है हमारे सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड रिजर्व है उसको सरपास कर गया दोस्तों। यहाँ पे दिस डिस्कवरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव बिग implication for China's gold industry which already play a crucial role in global gold production। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये जो डिस्कवरी हुआ है चाइना के अंदर, एक बहुत बड़े यहाँ पे इंप्लीकेशंस को लेकर आ सकता है, एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पे चाइना के अंदर जो यहाँ पे गोल्ड का पूरा इंडस्ट्री है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है दोस्तों। कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 10% ऑफ द टोटल आउटपुट, चाइना ऑलरेडी डोमिनेट द वर्ल्ड्स गोल्ड मार्केट विथ रिजर्व कंसीडर टू बी एक्सेस ऑफ 2000 टन्स अर्लियर इन 2024 में ही जब यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट के मामले में या फिर गोल्ड रिजर्व कितना है, जब इसका डेटा निकल कर आया तो 2000 टन को ऑलरेडी जो चाइना है वो क्रॉस कर चुका था यहाँ पे, और अब जो है 1000 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर कर लिया है। द अनाउंसमेंट हैज ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस एज गोल्ड डिमांड फॉर द वेरियस मेटल कंटिन्यू टू राइज एमिड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देश दुनिया भर में यहाँ पे चाहे वो इजराइल हमास को लेकर हो, रशिया यूक्रेन को लेकर हो, सीरिया वगैरह लेबनान, ये सब यहाँ पे युद्ध में सम्मिलित हो रखे। पूरा कह लीजिए कि दुनिया एक अनसर्टेनिटी से, इन्फ्लेशन से होकर गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गोल्ड है वो कह लीजिए कि लगातार अपना जो चमक है उसको बरकरार रखे हुए है, और इसका जो प्राइस है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। और ऐसे वक्त में यहाँ पे चाइना के अंदर इतना बड़ा डिस्कवरी होना चाइना का जो ओवरऑल इकोनॉमी है इसके अंदर बहुत बड़ा बूस्ट भी लेकर आ सकता है यहाँ पे। और ऑलरेडी चाइना जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते आया है, जिसको देखकर यही लगता है कि अगले 30 से 40 सालों के अंदर अंदर ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगा दोस्तों। यहाँ पे एक्सपर्ट रिमेन डिवाइडेड ऑन वेदर फर्दर सिग्निफिकेंट डिपॉजिट विल बी फाउंड वर्ल्ड वाइड, बट दिस लेटेस्ट फाइंड सजेस्ट दैट इकोनॉमिकल वाइबल रिजर्व में स्टिल बी प्लेंटीफुल। देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनका अलग अलग यहाँ पे राय है कि इतना बड़ा जो सिग्निफिकेंट डिपॉजिट यहाँ पे पाया गया है ये दुनिया के किसी और हिस्से में पाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से ये जो निकल कर आया है इसका जो इकोनॉमिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो हमें भी इंडिया के अंदर यहाँ पे इस प्रकार का जो राजनीति होता है जिसमें हम फ्री वी वगैरह बांट देते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते हैं, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम पे खर्च नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिस्की सौदा जरूर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा सौदा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर जो आप धीरे धीरे इस पर काम करते रहे, यहाँ पे कुछ ही इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो एक लंबे वक्त के बाद आपके यहाँ भी इतना बड़ा डिपॉजिट जरूर यहाँ पे डिस्कवर किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि महज हमने लगभग 2 से 3% ही अपने भारत का जो हिस्सा है उसको एक्सप्लोर कर पाया है दोस्तों। अगर जो हम वही एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से लो दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया अपने टोटल जो उसका ज्योग्राफिकल लैंड है उसका 90% जो हिस्सा है उसको ऑलरेडी वो लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, और उसमें उनको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यूरेनियम तक यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया यहाँ पे। लेकिन इंडिया के अंदर कहाँ पे क्या है दोस्तों इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम पे ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। आपका इस पर क्या राय है, आपका क्या इंडियन गवर्नमेंट के लिए सुझाव रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।